इससे पहले हम सारणिक में सब कुछ बता दिए हैं। अब है उपसारणिक और सहखंड। इंग्लिश में कहते हैं मायरर एंड कोफैक्टर। तो आज का हमारा विषय है कौन चीज? उपसारणिक एवं सहखंड। तो सबसे पहले देखते हैं कौन चीज? उपसारणिक। इंग्लिश में क्या? माइनर। ठीक है, देखो मान लो डेल्टा वन कोई डिटरमिनेंट है। ठीक है, डेल्टा वन कोई डिटरमिनेंट है। इसका अवयव का नाम रखते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ऐसे नाम रखते हैं, पहले हम कह दिए हैं, ऐसे नहीं नाम रखते हैं। अगर हमको देखो किसी उपसारणिक निकलेगा ना, तो किसी अवयव का निकलता है, सारणी के किसी अवयव का। तो इसका अगर निकालना चाहते हैं, किसका? A11 का हम उपसारणिक निकालना चाहते हैं, तो क्या लिखेंगे हम? A11 का उपसारणिक, मतलब माइनर ना, क्या माइनर। इसमें क्या करेंगे? जिस रॉ में ये है, जिस कूलम में है, जिस रॉ में, उसको खत्म कर देंगे, तब जो हमको सारणिक बचेगा ना, वही उसका क्या कहलाएगा? उपसारणिक कहलाएगा। तो A11 किस रॉ में? इस रॉ में, R1 में है ना, फर्स्ट रॉ में है, फर्स्ट कूलम में। तो इसको जो खत्म कर देगा तो सारणिक हमारा क्या क्या बचेगा? A22, A23, A32 और A33। नहीं, अब इसको किसी अवयव के माइनर को सूचित करते हैं बड़का M से, बड़ा M सूचित करते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे? M किसका है? ये कौन अवयव का है? 11 वाला है ना, तो M11 का हो गया। समझ रहे बात? अब अगर हमको किसी अन्य अवयव का निकालना है, जैसे इसका अब निकालना है, इसको तो निकाल लिया इसका ना, अब हमको निकालना है A23 का उपसारणिक। क्या लिखना चाहिए? तो क्या करेंगे? पहले समझ लो कि जिस ये अवयव जिस रॉ में है, जिस कूलम में है, तो रॉ ये है, कूलम ये है। इसको खत्म करने के बाद जो बचेगा, तो क्या क्या बचेगा? A11, A12, A31 और A32, यही ना। बराबर यहाँ क्या लिखेंगे? M23 ना। बात समझ में आ रहा है ना? है सारणिक के किसी अवयव का, तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे? सारणिक के किसी अवयव का उपसारणिक वह सारणिक है न जो उस अवयव के रॉ और कूलम को हटाने पर प्राप्त होता है। कोई दिक्कत? किसी सारणिक के किसी अवयव का उपसारणिक वह सारणिक है। ये सारणिक है ना, है, ये भी सारणिक है। ये सारणिक वो है जिसको हमको प्राप्त हुआ है इस सारणिक के रॉ और कूलम को क्या करने से? हटाने से, जिसमें वो अवयव था। ठीक है ना। एक और उदाहरण अगर लें, कौन सा ले लेते हैं? A33 ले लेते हैं। कितना? तो A33 का उपसारणिक, अवयव A33 का उपसारणिक क्या हो जाएगा? कहो तुम लोग। तो पहले देखो, थोड़ा सिस्टम से चलते हैं। इसको खत्म करेंगे, इसको खत्म करेंगे। अरे ये क्या है? रॉ है ना, रॉ है, ये कूलम है, ये क्या है? रॉ है। तो खत्म करने के बाद क्या क्या बचेगा? A11, A12, A21, A22, यही ना बचेगा। बराबर क्या लिखेंगे यहाँ? M, बोलो ना, 33। ठीक है। अच्छा, जिस सारणिक के अवयव का उपसारणिक निकाल रहा था, इसका कोटि क्या है? बोलो तो 3 है जी, है ना। देखो सारणिक किसका बनता है? वर्ग अवयव का बनता है। तो अगर रॉ जितना होगा उतना ही क्या होगा? कूलम होगा ना। इसका कोटि कितना है? 3/3। अच्छा, इसके किसी अवयव का जो सारणिक है उसका कोटि कितना है? बोलो तो 2/2। तो इसका क्या मतलब समझ गया कि अगर कोई अवयव है
एन कोटि का, कितना का? अब यू है सारणिक ना है, कोई सारणिक है कितना कोटि का? एन कोटि का, तो उसका उपसारणिक कितना होगा? एन माइनस 1 होगा। अरे 3 है, 3 में से एक घटाता ना तो हुआ, नहीं समझा? तो पहले परिभाषा लिख दे देते हैं तब नहीं, तो अब इसका डेफिनेशन लिखेंगे। परिभाषा क्या लिखेगा? किसका लिखना है परिभाषा? माइनर का ना, उपसारणिक का ना। किसी सारणिक के किसी अवयव का उपसारणिक वह सारणिक है जिसे उस स्तंभ या स्तंभ और पंक्ति को हटाने पर प्राप्त होता है जिस पंक्ति में जिस पंक्ति और स्तंभ में वह अवयव रहता है। देखो यहां जी, उपसारणिक का मतलब यह हुआ कि उस सारणिक के नीचे होगा। उप का मतलब होता है उसके नीचे। तो ये कितना कैटेगरी का, कितना कोटि का? 3 कोटि का ना। तो इसका उपसारणिक कितना का होगा? 2/2 का होगा ना। नोट में लिख लेते हैं कि यदि n कोटि का एक उपसारणिक सारणिक हो, n कोटि का एक क्या हो? सारणिक हो, तो इसके किसी अवयव का उपसारणिक, किसी अवयव का उपसारणिक n-1 कोटि का सारणिक होता है। कोटि का सारणिक होता है, ठीक है ना। लिखो, जिसका लेंगे ना उसके रॉ कॉलम को हटा देना है। तो जैसे तुम दूसरा उदाहरण कोई बोलो, दूसरा जैसे A22 लिया ना, तो इसको हटा देना है। इस रॉ में पड़ा ना, इस कॉलम में पड़ा। तो अब देखो क्या क्या बचा। A11 नहीं, जैसे यहीं पे लिखते, अगर A22 का लिखते A22 का उपसारणिक नहीं, इसी को संकेत में क्या लिखेगा? अब तो परिचय हो गया इससे। M22 न जी, इसको हटा दो तो क्या बचा है हटाने के बाद? A11, A13, A31, A33 नहीं होगी। देखो, हम एक उदाहरण दे रहे हैं। माना ये एक डेविनांट है 1 - 5 3 0 - 7 8 3 4 7। समझा? इसमें तुमको ज्ञात करना है M12, M32, M23, M33। चलो कोई बात, ऐसा ज्ञात करना है। देखो पहले हम ज्ञात करते हैं। M12 का मतलब क्या हुआ? A12 अवयव जो है ना फर्स्ट रॉ, इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट रॉ और सेकंड कॉलम का निकालना है। तो इसका कौन है? ये है जी। इसका मतलब है किसका? -5 का उपसारणिक ना, M12। इसी को लिख देंगे ना। तो इस कॉलम को खत्म कर दो, इस रॉ को खत्म कर दो, तो क्या बचेगा बोलो? 0 8 3 7 ना। लिखो 7 × 0 ऐसे करेगा ना।
0 और माइनस 24 तो कितना होगा? -24 हो गया, यही इसका हो गया। अब 3 दुहा था ना, थर्ड रॉ और सेकंड कॉलम में कौन सा है? तो थर्ड रो ये है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और सेकंड रो में कौन? ये 4 ना, तो ये है हमारा 4 का उपसारणिक। एक 4 है ना, हाँ एक ही है और कोई नहीं है। 4 का उपसारणिक कितना हो जाएगा? क्या लिखेंगे? संकेत में तो लिख रहे हैं M32 ना, बोलो 4 को इसको खत्म किया, इसको खत्म किया, तो क्या क्या बचेगा बोलो? 1308 कितना हुआ? गुना करो, कोना कोनी घटा दो, 8 माइनस 0 8 होगा। अब है कौन चीज? M23 कितना है? M सेकेंड रो थर्ड कॉलम माइनस 8 है, ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो थर्ड रो, सेकेंड रो है थर्ड कॉलम है, सेकेंड रो ये हुआ ना, थर्ड कॉलम ये हुआ 8 का उपसारणिक क्या लिखेगा संकेत में? M23 ना, क्या क्या होगा? ये खत्म 1 -5 3 4 कितना होगा? 4 माइनस माइनस कितना होगा? 4 + 15 19। अब क्या बचा? M33 कौन चीज? 7 और है 7 कहीं नहीं, 7 का उपसारणिक M33 = हो जाएगा, ये खत्म तो 1 -5 बोलो -7 -0 ना, -7 क्या? इधरों से पहले इसको भी नहीं तो इसको भी लिख सकते हैं। किसको? जैसे मैं पहले गुणा करेंगे 8 × 1, अच्छा नहीं तो 3 × 1, दोनों में देखो पहले इसको करना है, 8 × 1, हाँ ऐसे पहले ये ऐसे, तब माइनस, तब ये अथी कर देना है, पहले ऐसे करना है। माइनस 8 - 0 हो गया, 8 है ना होगा जी, माइनस आया ये माइनस, ये ऐसे करबे करता है, अबे नहीं करता है, डिलीट है। A11 A12 A21 A22, तो इसका जो मान निकलता है ना, तो ऐसे करते हैं पहले गुना, तब ऐसे उससे पहले घटाते हैं। तो देखो ये दोनों गुना करो, A11 इंटू कितना होगा? A22 होगा, अब माइनस करते हैं, तब लिखते हैं कितना? A21 और A12, वही माइनस है, वो गुना करके आएगा डिलीट, तब ना लिखो। दूसरा क्या था जी? दूसरा था सहखंड ना, कोफैक्टर। देखो ये सुनो ना, माइनर समझते हो तो कोफैक्टर समझते हो, ठीक है? देखो किसी अवयव AIJ कितना इधर लिखना पड़ता है, AIJ का सहखंड उस अवयव के उपसारणिक का -1 के पावर I + J गुना होता है। घबराने की जरूरत नहीं है, इसको हम समझा रहे हैं कि कैसे होगा। देखो इसको जनरली सूचित करते हैं A से या C से, किसको? कोफैक्टर को। C से ज्यादा ठीक रहेगा करना, लेकिन किसी किसी किताब में क्या लिखा हुआ है? A। तो देखो CIJ, जैसे IJ अवयव का देखेगा तो क्या लिखेगा? कोफैक्टर है ना, तो क्या लिखा है? CIJ। तो हम क्या बोले, किसी अवयव का AIJ का सहखंड क्या होगा? उस अवयव के उपसारणिक। तो पहले क्या करना लिखना पड़ेगा? बोलो उपसारणिक ना, तो क्या लिखना पड़ेगा? MIJ ना, बोलो ना, का -1 का पावर I + J। तो यहाँ क्या कर दो? -1 का पावर कितना कर दो? I + J। बस यही हुआ किसका? कोफैक्टर। उसमें क्या करना है? -1 का पावर क्या कर देना है? I + J कर देना है। समझा ना? उदाहरण देते हैं, स्पष्ट हो जाएगा। फिर उसी तरह से एक डिटरमिनेंट लेते हैं, क्या लिखेगा अभी? अब A11 A12 A13 A21 A22
A23 A31 A32 A33 लिखेगा ना। अब लिखो C11 लिखना चाहते हैं हम। I के बदले कितना, देखो यहाँ 1, J के बदले कितना 1 ना, तो यहाँ क्या लिखेगा -1 का पावर कितना लिखेगा 1 + 1 लिखेगा ना जी, बोलो ना। और क्या लिखेगा M11, तो क्या हो गया बोलो तो -1 के पावर कितना होगा 2 M11 ना, -1 का 2 पावर कितना +1 हो जाएगा, तो कितना होगा M11 हो जाएगा। इसका कोफैक्टर जो है ना 1 का क्या हो जाएगा, उसका माइनर हो जाएगा ना। अब दूसरा लेते हैं C12, तो C12 लेगा तो क्या करेगा -1 के पावर, देखो ये ना है, तो -1 के पावर कितना 1 + 1 1 + 1 कि 1 + 2 M12 ना, -1 के पावर कितना 3 M12 -1 के पावर 3 माइनस हो जाएगा ना, तो ये क्या लिख देगा -12 ना। C13 ले तो -1 के पावर कितना 1 + 3 ना, ये क्या लिखेगा M13, तो -1 के पावर कितना 4 M13, तो देखो -1 के पावर 2 हुआ था +1, तो यह कितना हो जाएगा 2 गुना है तो +1 हो जाएगा ना। जब भी -1 पावर सम रहेगा ना तो प्लस हो जाएगा, विषम रहेगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या लिखेगा M13 ना। अब देखो संक्षेप में सीधा ये समझो कि जिसका भी निकालना है उसमें अगर उसके रॉ और कूलम का योग अगर विषम होता है तो उसमें माइनस लग जाएगा उसी के माइनर में, नहीं तो क्या हो जाएगा सम रहेगा ना सम। जैसे देखो 1 1 1 1 कितना हुआ 2 ना, तो देखो अगर रॉ और कूलम की संख्या का योग सम हुआ तो कोफैक्टर बराबर क्या होता है माइनर हो जाता है नहीं। जैसे इसमें भी देखा, इसमें देखा 1 2 कितना हुआ 3 ना, तो -1 का पावर 3 तो माइनस हो गया ना। इसमें क्या देखा जब विषम हुआ तो क्या हो गया माइनस लग गया, उसका माइनर निकाल के उसमें क्या लगा देना है माइनस। चलेंगे तो ऐसे चलेंगे सिस्टम से नहीं तो डायरेक्ट ये समझ सकते हैं कि अगर रॉ और कूलम का योग क्या हुआ सम हुआ तो कोफैक्टर क्या हो जाएगा उसका माइनर हो जाएगा उस अवयव का, अगर विषम हुआ तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। जैसे उदाहरण अगर लें डिटरमिनेंट ले लेते हैं 1 2 3 4 -5 -4 3 0 -3 कर देते हैं -3 0 और कितना कर दिया 7, ठीक है। तो हमको निकालना है 2 का सहखंड माने कोफैक्टर, तो क्या लिखेगा इसको संकेत में बोलो तो C 2 किसमें कौन अवयव है 2 A12 ना, तो यहाँ क्या लिखेगा C12 ना, बोलो ना। तो C12 ना कितना लिखा -1 के पावर 1 + 2 M12 लिखेगा ना, तो बोलो -1 के पावर कितना 3 M12, तो -1 होगा ना ये M12, तो कितना हो गया -M12 ना। क्यों विषम है ना, जिसका निकालना है उसके रॉ कूलम को जोड़ो 3 हो गया। अब इसका निकाल दो ना, माइनस रहना दो, इसका निकालो माइनर, तो ई खत्म तो कितना 4 - 4, बोलो ना जी। ये रॉ खत्म, ये कूलम खत्म, ये रॉ खत्म, तो 4 - 4 -3 7 ना, -3 और 7 सॉल्व करो इसी को, -28 -12 ना, कितना होगा -16 होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। हम दूसरा लेना चाहते हैं, अगर इसका निकालें, किसका निकालते हैं -5 का, तो -5 किस क्या कौन अवयव है बोलो A22 ना जी, तो हम तो C22 निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं C22 मतलब क्या हुआ -5 का ना हुआ, तो क्या लिखेगा बोलो -1 के पावर कितना 2 + 2 ना M22, क्या होगा ये +1 हो जाएगा जी, -1 के पावर 4 +1 M22 होगा, तो कितना हो गया M22 ना। अब निकालो M22 कैसे होगा, तो इस रॉ को खत्म करो, इस कूलम को खत्म करो, तो क्या होगा 1 3 -3 7, ये हो जाएगा 1 3 -3 और 7 कितना 7 माइनस ना 9 ना, तो कितना होगा 7 + 9 बराबर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा ना। देखो इसका एक गुण है वो तुमको देखना चाहिए। तो मान लिया डिटरमिनेंट ये मान लिया कितना A11
A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, इसको फर्स्ट रो प्रथम पंक्ति के दिशा में हम विस्तार करना चाहते हैं तो कैसे लिखेगा बोलो? इसको देखो तो ऐसा लिखेगा A11, बोलो ना, A11 इंटू, इसको दो कोटि वाला डिटरमिनेंट के रूप में लिखना चाहते हैं तो ये खत्म तो क्या लिखेगा? A22 A23 A32 A33, नहीं माइनस A12 होगा। तो इसको खत्म करेगा तो क्या होगा? A21 A23 प्लस A13 है ना, क्या होगा? A21, हाँ होगा ये, इतना इसको छोड़ देते हैं। नहीं, अब हम क्या करते हैं कि प्रथम पंक्ति, समझा ना, अब हम ऐसा करना चाहते हैं कि प्रथम पंक्ति का जो अवयव है उसको इसके C11 से गुना कर देते हैं ना, उसी के कोफैक्टर से। प्रथम पंक्ति का अवयव लेंगे और उसे क्या करेंगे? कोफैक्टर से उसको गुना करेंगे। फिर देखो क्या लिखेगा तब? A12 ना, बोलो, C12 प्लस A13 और C13, ऐसा हम करना चाहते हैं। तो देखो यहाँ क्या होगा? A11 है, ये है, अच्छा, ये तो समझ रहा है कि इसका जो कोफैक्टर होगा, इसका माने A11 का कोफैक्टर C11, तो ये 11 कैसा? प्लस ना, माने नहीं, सम एक कैसा? दो ना, सम हुआ तो इसका मतलब इसका कोफैक्टर कैसा हो जाएगा? इसका माइनरे हो जाएगा। अभी बताया था, जब रॉ और कुलम को जोड़ेगा अगर सम आ जाएगा तो इसका मतलब कोफैक्टर माइनर सेम हो जाएगा ना। तो क्या लिखेगा यहाँ पे? ऐसा लिखेगा M11, जल्दी बोलो ना, है प्लस A12। अब की बार जो इसका कोफैक्टर निकालेगा तो एक और दो को जोड़ेगा, कितना हो जाएगा? 3 ना, तो -1 के पावर 3, तो -1 हो जाएगा ना। तो अब की बार इसका कोफैक्टर क्या लिखेगा? माइनस M12 ना, ठीक है, प्लस क्या हुआ? अब कितना लिखना है? A13 ना। अब जोड़ेगा तो कितना? सम हो जाएगा ना। तो सम जो हो जाएगा तो क्या लिखेगा? M13 ना। अभी तुरंत पीछे बताए हैं के, ठीक। अब क्या करो? A11 M11 देखो तो M11 कैसे निकालेगा? इसको खत्म करेगा ना, तो क्या बचेगा बोलो? A22 A23 होगा ना, A32 A33 होगा। यहाँ माइनस को पहले बाहर कर देते हैं ना, तो माइनस A12 होगा। अब M12 निकालो इसका ना, इसका माइनर चाहिए ना, 12 का माइनर, तो ये खत्म, तो क्या हो गया? A21 A23 ना, A31 प्लस A13 ना, A13 का हमको चाहिए माइनर, इसका माइनर चाहिए ना, ये खत्म, तो A21 A22 A31, नहीं, इसको देखो तो ये क्या डिटरमिनेंट है? इसको जैसे निकाले हैं तभी, है ना, बोलो ना, डिटरमिनेंट है ना ये। तो इसका मतलब क्या समझा? देखो ना कि किसी अवयव को, किसी पंक्ति है ना, अभी प्रथम पंक्ति था ना, प्रथम पंक्ति के अवयव को अगर उसी के सहखंड कोफैक्टर से गुना कर देगा ना, तो क्या होता है? सारणिके का मान निकल जाता है ना, है? जैसे तब ये डेल्टा हो गया ना जी, बराबर क्या हो गया? डेल्टा ना, बराबर अब क्या लिख सकते हो? जैसे ही प्रथम पंक्ति में लिखा था ना, सेकंड पंक्ति में क्या लिखेगा? तो A21 C21 होगा, है ना। इसका ये अवयव, इसका क्या? कोफैक्टर, प्लस ये A22 C22 प्लस A23 और कितना? 23 होगा ना। ये बराबर होगा किसके? थर्ड रो में लिखो, कितना? A31
C31 होगा, प्लस A32 और C32 होगा, प्लस A33 और C33। नहीं समझा? अरे यार, जैसे बोले हैं कि किसी पंक्ति के सभी अवयव को उसके संगत को फैक्टर से गुना कर देगा, तो ये तुम समझता है? पहला समझा, दूसरा समझा, तीसरा नहीं समझा। पहला में जैसे किए हैं A11, यहाँ C वाला था ना, यहाँ इसी को तो ऐसा किए हैं ना, इसको ना लाए हैं, यहाँ डिटरमिनेंट बनाए हैं। तो उसी तरह से थर्ड रो में कर दिया। अब इस तरह कुलम में कर सकते हैं। किसी क्या लिख देंगे नोट में? नोट नहीं, गुण में लिख देते हैं। किसी सारणिक के पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को उसके सहखंड से गुना करने पर सारणिक का मान प्राप्त होता है। नहीं बोलो ना, तो क्या लिखना चाहिए हमको? यहां जगह बनता है, यहां लिख देते हैं किसी सारणिक के पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को उसके सहखंड से गुना करने पर, सहखंड से गुना करके जोड़ने पर, नहीं जी, गुना करके क्या किए हैं? जोड़े हैं ना, करके जोड़ने पर सारणिक का मान प्राप्त होता है। सारणिक का देखा जिस तरह से प्राप्त हो गया ना सारणिक का मान। अब यहां सुन लो, फिर दूसरा है, अगर हम क्या करते हैं इसको, जैसे ये R1 है ना, अगर R1 के अवयवों को R2 के कोफैक्टर से गुना करके जोड़ेंगे ना, तो उसका मान, सारणिक का मान कितना शून्य हो जाता है। जैसे A11 करेंगे C21 कर देंगे, समझा? A12 करेंगे C22 कर देंगे, A13 करेंगे C23 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नहीं, जिस तरह से ये हुआ ना, इसी तरह से क्या होता है, किसी पर लिख लो, यदि किसी सारणिक के एक पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को दूसरे पंक्ति के सहखंड से गुना करके जोड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? सारणिक का मान शून्य हो जाता है। जैसे यहां देखो, पहले लिख देते हैं, यदि एक सारणिक के पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को दूसरी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों के सहखंड से गुना करके जोड़ने पर सारणिक का मान शून्य होता है। यहां देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि डिटरमिनेंट डेल्टा बराबर 0 हो जाएगा। कब? जब तुम क्या करेगा, A11 इंटू क्या करेगा, C21। देखो यहां ये अवयव लिया, इसका क्या लिया, कोफैक्टर लिया, प्लस A12 और क्या लेगा, C22, नहीं, प्लस A13 और कितना, C23 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और दूसरा, अगर ऐसे ही करो, अगर फर्स्ट कॉलम का अवयव ले, सेकंड कॉलम का कोफैक्टर लें, तो A11 इंटू कितना होगा, C12 ना, बोलो ना, इसका प्लस कितना, A21 इंटू कितना, C22 ना, प्लस A31 और कितना, C32 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नहीं,